नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2024 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो कैसी रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ ये कैसा रहने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर को लेकर ये समय कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके पश्चात ही हम आपके लिए अपलोड करते हैं ताकि आपका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन हो सके। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है कि हमें आने वाले समय का मार्गदर्शन मिल जाता है कि ये समय अगर हम आपके अनुकूल होता है या ग्रह किसी अच्छे भाव में आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये आपके अनुकूल समय है। इस समय आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, आपके कामकाज के लिए परिवार में शांति का माहौल होगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके किसी खराब या नीच भाव में आ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम आपको बताते हैं कि ये समय कोई बड़ा रिस्क लेने का नहीं है। इस समय अपने आप को आपने कैसे हैंडल करना है तो उसके लिए आपको अवेयरनेस दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है और चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में रहते हैं, जैसे शनि हो गए तो शनि का गोचर एक ही भाव में 28 वर्ष के लिए रहता है। वहाँ पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु जो हैं वो हमेशा आमने सामने बैठते हैं और ये 1.5 वर्ष यानी 18 महीने के लिए इनका गोचर होता है। तो ये अलग अलग ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक एक ही भाव में बैठते हैं। वहाँ पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण हम आपके लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं। जैसे सूर्य का गोचर, शुक्र बुध का गोचर, मंगल का गोचर, तो ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करता है। आइए जानते हैं दोस्तों कैसा समय आपके लिए ग्रह लेकर आए हैं। बात करते हैं आपके लगन भाव में। आपके लगन भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं। तो इस महीने अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पर शनि जो है वो वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो वक्री भाव जो होता है, कोई भी ग्रह थोड़ा सा परिणाम जो होता है पूर्ण तरीके से नहीं, लेकिन कुछ भाव जो है, जो पिछला भाव होता है वैसा वैसा परिणाम। तो यहाँ पर आपके जो खर्चे होंगे उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, यानी कि आमदन तो होगी लेकिन खर्च भी जो है वो बने रह सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, या जो लोग विदेश भूमि में या अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं उनके लिए भी ये समय जो है वो बहुत उचित रहेगा। दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में है वो पहले भाव में बैठ के आपको बहुत शातिर दिमाग देंगे। शनि जो है वो चालाकी के भी कारक हैं, यानी कि इंसान के दिमाग में बहुत अच्छी प्लानिंग आ सकती है, क्योंकि दोस्तों शनि जो है वो एक कर्म के भी स्वामी हैं और चालाक बुद्धि जो है वो शनि ही देते हैं। तो यहाँ पर जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में है उन लोगों को अलग अलग तरीके की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। वही कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा और नए नए रास्ते अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, अपने वर्क प्लेस के ऊपर आप बहुत एक्टिव रहेंगे और आगे के लिए, भविष्य के लिए
कुछ नई योजनाएं जो हैं वो बनाते हुए इस समय नजर आएंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। दोस्तों, कुंभ राशि के ऊपर एक्चुअली इस समय साढ़े सती का द्वितीय चरण चल रहा है। तो यहां पर कहा जाता है कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत होते हैं उनके लिए तो यहां पर बहुत ज्यादा फायदा देके जाते हैं, लेकिन अगर शनि खराब होते हैं तो बिल्कुल ही विपरीत। जैसा मैंने कहा, अगर शनि खराब है तो वहां पर ये लगन में बैठ के आपको आपके कॉन्फिडेंस में कमी करेंगे। आपकी परिस्थितियां जो है आपको समझ नहीं लगेगी कि प्लानिंग कैसे करनी है, और इनसिक्योरिटी जो है भविष्य को लेकर उसके बारे में चिंताएं रह सकती हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको एक दृष्टि जो है शनि देव की मंगल के ऊपर भी पड़ेगी, यानी कि पंचम दृष्टि शनि की। तो यहाँ पर आपको अपनी संतान की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का, उनके करियर का, यानी कि जैसे आपके लिए रोजगार जरूरी है, हर कार्य जरूरी है, वैसे एक आंख जो है आपको अपनी संतान के ऊपर भी बनानी पड़ेगी कि कहीं वो किसी गलत सोसाइटी में ना चला जाए। यानी कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हैं ऐसी परिस्थितियाँ जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। सो अपना उपाय यही होते हैं दोस्तों, जो अवॉइड करना होता है लाइफ में कुछ चीज़ों को, यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाले उपाय होते हैं। एक उपाय होते हैं जो हम करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लेकिन अगर प्रैक्टिकली ग्रहों के प्रभाव को आपको रोकना है, कुछ समय के लिए आपने अपना बचाव कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको गाइडेंस देते हैं कि आपने, हाँ, जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उन लोगों को भी इस समय थोड़ा सा ट्रैवलिंग करते समय ध्यानपूर्वक जाना चाहिए, सीढ़ियां वगैरह उतरने में अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपके अंदर क्रोध की भावना इस समय बढ़ सकती है, क्योंकि शनि और मंगल जब एक दूसरे, शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर मंगल जो है पंचम भाव में आपको थोड़ा सा उग्र कर सकते हैं, यानी कि दिमाग में आपके थोड़ी सी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन आ सकती है किसी भी चीज़ को लेकर। अपने संतान के साथ आपकी बहस भी हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और लंबे समय तक इसी भाव में बैठे रहेंगे। अक्टूबर के महीने में भी आपको दोस्तों राहु की बातें समझनी होगी। राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है। जिनकी कुंडली में उच्च का होता है उनको यहाँ पर वो मल्टीपल सोर्सेज से धन देता है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी की जन्म कुंडली में राहु खराब है तो ये इंसान को भ्रमित कर कर किसी गलत जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करवा देता है, जिससे उसका नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको अपनी कुंडली देखनी होगी कि राहु की प्लेसमेंट अगर उच्च की हुई तो आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राहु ये धन और वाणी का भी भाव है, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार किसी से सलाह मशवरा कर लेना, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ ही किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना। लेकिन दोस्तों ये धन के भाव में राहु जैसा ग्रह जब बैठता है तो ये शॉर्टकट तरीके से धन दिलाने की भी कोशिश करता है, यानी कि आपको कोई ऐसा लालच मिल सकता है कि ये काम कीजिए और वो कार्य जो होता है पूर्ण तरीके से कई बार गैर सामाजिक और गैर कानूनी कार्य की तरफ आपको ये पुश कर सकता है। यही तो आपने समझना है कि इसकी बातों में आकर, लालच में आकर अगर आप गलत कार्य करेंगे तो साढ़े सती का प्रभाव भी है, यानी कि शनि जो हमारे कर्मों का फल देते हैं उसके पश्चात अगर जो इंसान गलत कार्य कर कर धन कमाएगा उसको कुछ ना कुछ बाद में उसका परिणाम भी जो है शनि न्याय कर कर ही उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किन कार्यों को करके आपने अपना जीवन का निर्वाह करना है। सो ईमानदारी आपने नहीं छोड़नी, और अगर सही कार्य करेंगे, इसकी बातों में नहीं आएंगे तो थोड़ा सा आप अपना बचाव कर पाएंगे। सो दूसरा भाव जो होता है हमारी वाणी का भी भाव होता है और हमारी जुबान का, हमारी टेस्ट का भी भाव होता है। तो यहाँ पर राहु जब से बैठे हैं आपने देखा होगा कुछ लोगों को यहाँ पर बैठकर वो जुबान के ऊपर नशे की लत लगवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ लोगों ने 1 साल से विस्की, शराब वगैरह या कुछ दूसरी चीज़ें, नशे आदि की लत लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी एडिक्शन लगवा के जाते हैं जो बाद में छूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर
किसी भी प्रकार का आपको नशा नहीं करना, अन्यथा वो जिंदगी भर आपको बाद में परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और अपने आप को सात्विक रख के चलना। बात करते हैं, आपके मुख से गालियां भी निकलवा सकता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आप कभी कभी बातें करते हैं किसी दोस्त के साथ या किसी अपने परिवार में या समाज में, तो आप जल्दी गुस्से में आकर कई बार सामने वाले को अपशब्द बोल जाते हैं, क्योंकि वाणी के ऊपर इस समय राहु का कंट्रोल होने से आपको क्या चाहिए, जब भी आप बात करें तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखना है कि कहीं आप उग्रता के साथ विष भरे शब्द जो हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिलेशंस जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो ये यहां पर आपने अपने आप को, यहां पर कहा गया है कि चांदी की गोली जो है वो अपनी पॉकेट में या गले में लॉकेट बनवाकर अपने गले में धारण करने से राहु का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव होता है, वो कम हो जाता है। आइए मैं बताता हूं दोस्तों, 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। यहां पर गुरु जो हैं वो हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। इस भाव में गुरु के बैठने से आपको अपनी माता से अच्छा आशीर्वाद मिल सकता है, उनसे कोई अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। इस भाव को प्रॉपर्टी का भी भाव कहा गया है। लेकिन 9 अक्टूबर को यहां पर गुरु जो हैं वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए फिर भी बुरा गोचर नहीं होगा। ये गुरु ग्रह वक्री होने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा हो सकता है। आपको कोई प्रॉपर्टी जो है वो मिल सकती है, अपने लिए कोई नया घर ले सकते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का जो लोग काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत फायदा होगा। यहाँ पर दोस्तों गुरु के वक्री अवस्था में जाने से आपको थोड़ा सा अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अन्यथा वो आपके भाइयों के साथ रिलेशन में कुछ उतार चढ़ाव करा सकते हैं। जी, एक बार रिश्ता जब खराब हो जाता है तो दोबारा वैसी चीज़ें नहीं रहती। तो इन चीज़ों, अगर कोई बात होती भी है तो आपने ध्यान देना है कि ये ग्रहों का प्रभाव है, और आप अगर इन चीज़ों से बच के निकलेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए आने वाला समय जो है वो बेहतर रहेगा। गुरु यहाँ पर बैठने से आपको कोई नए वाहन सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर गुरु करवा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 20 अक्टूबर 2024 तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे। यहाँ पर मंगल के बैठने से दोस्तों, जो लोगों का कोई कंपटीशन होगा, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके करियर को लेकर कोई नए रास्ते निकल सकते हैं। कंपटीशन है कोई, तो वहाँ पर उनको कोई जीत हासिल हो सकती है। आने वाले कल के लिए, मतलब कि करियर के लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ आपने थोड़ा सा क्रोध को कम रखना है, यानी कि अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि अचानक से अग्रेसिव जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें करियर की, तो आपके लिए नए नए रास्ते यहाँ पर मंगल की वजह से निकलेंगे। आपको नए अवसर मिल सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी, व्यापारियों को भी, और जो लोग नौकरी करते हैं, आपको इस समय कोई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं। उसके पश्चात 20 के पश्चात मंगल जो है वो आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। दोस्तों इस भाव को रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव कहा जाता है। और मंगल, हालांकि वो कर्क राशि में गोचर होगा, कर्क राशि में मंगल हमेशा नीच भाव में चले जाते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि है और वो जल है। तो जैसे ही मंगल जैसी उग्र एनर्जी जल के अंदर जाती है तो वो अपने आप को अनबैलेंस, असंतुलित सा महसूस करती है, जिसके लिए कहा जाता है कि मंगल जब भी कर्क में जाते हैं तो नीच हो जाते हैं। लेकिन ये जो भाव होगा, फॉर्चुनेटली आपके लिए यहाँ पर मंगल दिग्बली हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कोई वाहन लेने के लिए, या कोई आपने प्रॉपर्टी के लिए कोई वो लेना होगा, कोई लोन वगैरह भी लेना होगा, तो इस समय आपका लोन जो है मिलने की संभावनाएं हैं। और
20 तारीख के पश्चात अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका लोन मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। यहां से आपको कोई सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं उनका कोई पेमेंट फंसा हुआ है तो इस समय उनको मिल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी ट्राई करना चाहते हैं 20 के पश्चात जैसे ही मंगल छठे भाव में जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी आपकी लग सकती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका ही कुंडली में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऋण की बात करें तो ऋण आपको मिल जाएगा, लोन चुकाने के लिए भी कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी अगर बॉडी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी थी, हेल्थ को लेकर कोई इशू आ रहा था, तो जैसे ही मंगल 20 के पश्चात छठे भाव में गोचर करेंगे तो कहते हैं कि ये रोगों का नाश कर देते हैं। यानी कि छोटी मोटी मेडिसिन के साथ या हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के साथ ये आपके अंदर पनप रहे किसी भी रोगों को ख़त्म करने में समर्थ होंगे। सो बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ में आप फिजिकली फिट रहेंगे, लेकिन क्रोध जो है वो आपके ऊपर हैवी रहेगा क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि बाद में मंगल के ऊपर पड़ेगी, जिससे हालांकि मंगल जो है वो दिग्बली हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल को शत्रुनाशक भी कहा जाता है। तो जो लोग व्यापार करते हैं उनको जो राइवल्स परेशान कर रहे थे, जो आपको मानसिक परेशानी दे रहे थे आपके शत्रु, वो लोग या तो आपसे दूर चले जाएंगे या अपना बिहेवियर आपके लिए चेंज कर देंगे। और सेम थिंग्स जो हैं वो वहाँ पर भी होंगी। जो लोग नौकरी करते हैं वहाँ पर भी जिन लोगों को बॉस या कोलीग्स की तरफ से कुछ परेशानियाँ आ रही थी, वहाँ से या तो उनके बॉस की ही ट्रांसफ़र करवा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और बली हो जाते हैं, जो कि आपके लिए कोई ना कोई नए द्वार जो हैं आने वाले भविष्य के लिए खोलेंगे। आपके व्यापार में यानी मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात का जो टाइम होगा वो काफ़ी हद तक आपकी फेवर में रहने वाला है, क्योंकि मंगल बहुत बड़ी एनर्जी है और जब ये आपकी फेवर करती है तो अन्य ग्रहों के प्रभावों को भी वो कम कर देती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सूर्य जो है प्रथम 15 दिन आपके अष्टम भाव में बैठे रहेंगे और 10 अक्टूबर तक बुध भी उनके साथ अष्टम भाव में बैठे रहेंगे। हालांकि बुध जो हैं इस समय उच्च भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनका उच्च का भाव है। लेकिन दोस्तों आपके 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो आपके अष्टम भाव में जाने से आपके पार्टनर के साथ कोई संबंध आपके खराब करवा सकते हैं, या उनकी हेल्थ को लेकर कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, या उनके जहां पर वो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं वहां पर उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो आपके प्रथम 15 दिन आपने अपने पिता के साथ कोई बहस नहीं करनी, और ख़ास करके जो लोग कोई एम्प्लॉय हैं वहाँ पर भी आपने प्रथम 15 दिन यानी 15 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे आपकी इज्जत और रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाए। यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्य जब अष्टम भाव में जाते हैं तो सूर्य हमारे रेपुटेशन के कारक हैं, हमारी छवि कैसी है उसी के कारक हैं। तो राहु कई बार गलत काम करने के लिए उकसाता है, और सूर्य जब अष्टम भाव में जाते हैं तो जो लोग गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं पिछले साल से, उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य कलंक लगवा जाते हैं या कोई एलिगेशन लगवा सकते हैं। सो कोई भी गलत कार्य मत करना। जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, आपको कोई लालच दे कि ये काम करो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, या कोई गलत रास्ते पर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपने किसी की बातों में नहीं आना। अन्यथा यहाँ पर सूर्य आपकी बनी बनाई छवि को खराब कर सकते हैं, आपकी रेपुटेशन को खराब कर सकते हैं। आप अपनी पिता की हेल्थ का ध्यान देना। यहाँ पर प्रथम 15 दिन वो आपकी पिता की सेहत को लेकर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपका खर्च करवा सकते हैं। लेकिन सूर्य 15 तारीख के पश्चात, सूर्य के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस किया क्योंकि दोस्तों ये ग्रहों का राजा है और हमारी छवि का कारक है, हमारी रेपुटेशन का कारक है। सो ऐसा ग्रह है, जन जो है वो जिंदगी में आता जाता रहता है,
लेकिन एक बार सालों साल लग जाते हैं हमें अपनी इज्जत बनाने में। लेकिन कोई गलती एक इंसान कर ले तो लोग उसके हजार गुण और उसके कार्यों को भूलकर उसकी वही गलती को पकड़ कर और उसकी छवि जो है वो खराब कर देते हैं। सो आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपकी छवि जो है वो समाज में, परिवार में या आपके वर्क प्लेस के ऊपर खराब हो जाए। तो यहाँ पर आपने बचाव रखना है। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो अगर तो उसका जो टाइम है वो 15 के पश्चात है तो काफ़ी हद तक आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट कचहरी जो है आपका कोई तारीख 15 अक्टूबर से पहले पहले है तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो है आपके लिए क्रिएट हो सकती है। सो आप प्रिपेयर रहिए सारी चीज़ों के लिए और अपने लिए पहले से ही कोई रास्ता जो है वो निकालिए ताकि आपको किसी बात का आने वाले कल के लिए कोई दिक्कत ना आपके लिए आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों केतु भी बैठने से, केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ तो यहाँ पर कई बार वो सडनली लाभ दिला सकता है। जैसा कि एक योग बनेगा जो 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक, जब शुक्र और बुध जो हैं आपके 9th हाउस जो कि भाग्य भाव में बैठेंगे। पूरे महीने में सिर्फ 3 दिन आपके लिए महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा और ये हर एक राशि में होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आपके भाग्य भाव में होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ। यहाँ पर इस महीने तो विदेशी भाव से आपको कोई ना कोई लाभ होगा। आपके विदेश में कोई अच्छे खासे लिंक निकल सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उन लोगों को तो कोई अगर पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बहुत अच्छा लाभ है। लेकिन प्रथम 15 दिन सूर्य अष्टम भाव में बैठने से कोई रिस्क मत लेना, किसी लालच में आकर कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है। लेकिन अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो शुक्र के कारण आपके वो जो पैसा है, वो धन है, उसमें वृद्धि हो दिखती है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ये जो 3 दिन है 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप कोई छोटी मोटी लॉटरी जो है वो टिकट ले सकते हैं। दोस्तों जो करना है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ये योग बनता है तो अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई जैकपॉट भी आपका लगवा सकता है। क्योंकि ये युति जो है वो कुंभ राशि के भाग्य भाव में बनेगी तो भाग्यों को एकदम से आपको बहुत ज़्यादा कुछ दे सकती है। तो आप अगर कोई 2-4-500-1000 रुपया खर्च के कोई ऐसी टिकट ले लेना जिसका रिजल्ट 10 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच का हो। अगर तो दोस्तों लग गया तो आपको लाखों करोड़ों का फायदा हो जाएगा। अगर नहीं लगा तो अगर आपका कोई 500-700-1000 चला भी जाता है तो आपका कोई मेजर कोई नुकसान नहीं है। सो यहाँ पर तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क ले लीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कुंभ राशि वालों को अचानक से धन लाभ होने के। उसके बाद दोस्तों सूर्य देव जो हैं वो तुला राशि में चले जाएंगे 15 के पश्चात। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य देव यहाँ पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर वो क्या करेंगे आपके साथ, आपके पिता के साथ कोई विवाद करवा सकते हैं, उनके साथ आपकी कोई बहस करवा सकते हैं। आपके जो गुरु हैं, आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ किसी बातों को लेकर कोई वाद विवाद की स्थितियाँ जो हैं ये 15 अक्टूबर के पश्चात पैदा हो सकती हैं। सो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहीं अपने पिता से अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, उनके साथ उनकी हेल्थ का खास करके आपको ये पूरा महीना ध्यान देना है। और दूसरा अपने गुरुओं के साथ भी आपने थोड़ा सा किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं करना ताकि आपका रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाए। लेकिन ये समय जो है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए, एम्बेसी से आपको इस समय वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। और जो लोग विदेश भूमि में रहते हैं, क्योंकि इस पूरे महीने शुक्र जो हैं वो मजबूत अवस्था में रहेंगे, जिसके कारण जो लोग लव मैरिज करवाना चाहते हैं वो प्रयास कर सकते हैं। जो लोग जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके घर में कोई प्रस्ताव आ सकता है। यहाँ पर शुक्र के उच्च अवस्था में होने के कारण आप अपने लिए कोई वाहन ले सकते हैं।
जो लोग 7 समुंदर पार विदेश में रहते हैं उनके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, उनके व्यापार के लिए। अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो इस समय आप प्रयास कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या करना चाहते हैं तो इस समय प्रयास करने से आपको नौकरी भी मिलेगी। और जैसे ही 15 के पश्चात शुक्र 10वें भाव में जाएगा, और तो 10वें भाव में दोस्तों यहाँ पर शुक्र आपको कोई विशेष मान सम्मान दिला सकते हैं, यहाँ पर शुक्र आपके कार्यों को करवा सकते हैं। सो जितने भी आपके कार्य हैं आप 15 तारीख के पश्चात प्रयास कीजिए, आपके कार्य बहुत अच्छे तरीके से होने के चांसेस हैं। यहाँ पर अगर आपको स्त्री पक्ष का पूरा समर्थन इस समय मिलता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि शुक्र जो है वो स्त्री के कारक हैं। यहाँ पर आप अपने लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों को बहुत तरक्की जो है इस समय मिलती हुई नजर आएगी। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों को 15 के पश्चात जब शुक्र 10वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ी डेजिग्नेशन कुंभ राशि वालों को मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। और अब मैं बात करूंगा दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि अब बात करूंगा केतु ग्रह के बारे में। केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 15 के पश्चात जब सूर्य भी निकल जाएंगे और बुध भी यहां से 10 अक्टूबर को चले जाएंगे तो रह जाएंगे यहां पर केतु 8वें भाव में। दोस्तों ये रहस्य का भाव है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अगर लॉटरी डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, आपको कोई लाभ यहां पर दिला सकते हैं। 8वें भाव में जब राहु या केतु जैसा ग्रह बैठता है तो अचानक से कोई बड़ा लाभ दिला सकता है। इस भाव को मेडिटेशन मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। सो कुंभ राशि के जो लोग हैं उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो बढ़ सकती है। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन लोगों को उस एनर्जी के साथ तालमेल हो सकता है, यानी कि वो उन एनर्जियों के साथ टच कर सकते हैं जिनके टच करने के लिए लोगों के सालों साल की तपस्या लग जाती है। सो यहाँ पर केतु बैठने से आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि तंत्र विद्या की प्राप्ति इस समय यहाँ पर, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, वो कोई नया आविष्कार कर सकते हैं। जो लोग इसी कार्य की तरफ फोकस करेंगे उन लोगों को विशेष लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। सो दोस्तों ये था ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का अपनी बर्थ डिटेल्स लेनी होगी, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।